नमस्कार, स्वागत है आपका लाइब्रेरी की क्लास में। और लाइब्रेरी की फर्स्ट क्लास है आज। और आज से आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं साइंस स्टडी। और साइंस स्टडी में आप पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी की क्लास, ठीक। और लाइब्रेरी की क्लास का एक एक एग्ज़ाम क्वेश्चन आपको राजस्थान की 3rd ग्रेड लाइब्रेरी एग्ज़ाम की परीक्षा को कंप्लीट करवाएगा, ये दावा है, ठीक। तो देखते रहिए, लाइब्रेरी के क्वेश्चनों को समझते रहिए और लाइब्रेरी के जो थ्योरिकल है उसके बारे में समझते रहिए। तो शुरू करते हैं। पुस्तकालय। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, पुस्तकालय विभाग या लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, जब राजस्थान 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान अलग हुआ, तब से ही ये लागू है कि राजस्थान में सार्वजनिक लाइब्रेरियों का निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक। तो राजस्थान में राज्य के सार्वजनिक लाइब्रेरियाँ, ठीक, राज्य के सार्वजनिक लाइब्रेरियाँ किसके अधीन थी पहले? तो पहले थी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन थी, लेकिन बाद में ये हो गई सीधी राजस्थान सरकार के अधीन, ठीक। और इसका नाम भी बदलकर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग रखा। तो पहले हम शुरू से थ्योरिकल बात करते हैं। तो बात करते हैं पुस्तकालय विभाग। पहले 2 विभाग हुआ करते थे, ठीक है। पहले एक था आपका भाषा विभाग, ठीक है, और एक था आपका पुस्तकालय विभाग। पहले ये अलग अलग थे, लेकिन वर्तमान में ये दोनों एक है। वर्तमान में एक ठीक है, लेकिन पहले ये अलग अलग थे। पहले ये दोनों अलग अलग थे। तो पहले हम पढ़ते हैं भाषा विभाग क्या था। भाषा विभाग को अलग पढ़ेंगे और पुस्तकालय विभाग को अलग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में इनको साथ में पढ़ेंगे। पहले मतलब बदला गया, उससे पहले ये अलग अलग, मतलब इनका कार्य क्या था, अलग अलग रूप से इनका कार्य क्या था, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भाषा विभाग, ठीक। तो पहले पढ़ते हैं भाषा विभाग, ठीक। क्या पढ़ते हैं पहले हम पढ़ते हैं भाषा विभाग। भाषा विभाग, तो कौन सी भाषा के लिए ये विभाग बनाया गया? तो ये हिंदी भाषा के लिए विभाग बनाया गया। हिंदी भाषा के लिए ये विभाग बनाया गया। और राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले अलग अलग भाषा बोली जाती थी, जैसे कहीं पर मारवाड़ी, कहीं पर मेवाड़ी, कहीं पर ढूंढाड़ी, ठीक है, कहीं पर शेखावाटी। तो इस प्रकार की भाषाओं को अलग अलग भाषा न होकर राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम एक भाषा रखेंगे और वो रखेंगे हिंदी, ठीक। तो भाषा के लिए सबसे पहले एक मतलब अधिनियम पारित किया गया। कब? भाषा हिंदी हो, राजस्थान में एक भाषा हो हिंदी, उसके लिए एक मतलब एक अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। एक अधिनियम पारित किया गया, जो कब किया गया था? 1956 में। 1956 में भाषा अधिनियम पारित। भाषा अधिनियम पारित किया गया। भाषा अधिनियम पारित कब? 1956 को, ठीक है। और भाषा अधिनियम का एक निर्देशालय बनाया गया था, ठीक है। निर्देशालय तो वो बनाया गया था आपका 1965 में। तो भाषा का निर्देशालय बनाया गया था, वो बनाया गया आपका 1965 में। कब बनाया गया? 1965 में, ठीक। क्या क्या सीखा आपने कि ये जो पुस्तकालय, अब लाइब्रेरी पढ़ते हैं, अब इसका वर्तमान नाम है पुस्तकालय एवं भाषा विभाग, ठीक है। पुस्तकालय एवं भाषा विभाग। लेकिन 1 जनवरी 2001 से पहले इसका पहले अलग अलग थी,
भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग अलग अलग थे, लेकिन वर्तमान 1 जनवरी 2001 के बाद इसको राज्यादेश के अनुसार एक राज्य सरकार ने एक राज्यादेश पारित किया। राज्याध्यादेश मतलब जो अध्यादेश पारित करती है तो वो तो करती है केंद्र सरकार, लेकिन राज्यादेश पारित करती है राज्य सरकार। अर्थात राज्य सरकार के द्वारा भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग को एक कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2001 को। वो हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम डीपली पढ़ते हैं, इनके भाषा विभाग के बारे में अलग से पढ़ते हैं। ठीक, तो निर्देशालय इसका बनाया गया 1965 में। क्या पढ़ा? भाषा विभाग और हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, 1956 में भाषा अधिनियम पारित किया गया कि राजस्थान में एक ही भाषा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हिंदी। और निर्देशालय इसका बनाया गया 1965 में। आपको यह इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वर्तमान में तो पुस्तकालय विभाग जो लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में, वो तो रद्द हो गया। लेकिन जो आगे एग्जाम होगा उसमें इनमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करें तो इसका निर्देशालय का कार्य क्या था। ठीक है, जो ये निर्देशालय बनाया गया था 1965 ईस्वी में, तो इस निर्देशालय का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था कि हिंदी भाषा का राजस्थान में प्रचार प्रसार करना। हिंदी भाषा का राजस्थान में प्रचार करना और समय समय पर राजस्थान सरकार को ये बताना होगा कि भाषा के अनुरूप हिंदी भाषा के अनुरूप एक अधिनियम पारित किया गया। उसको ध्यान में रखकर आपको किसी भी निर्णय लेना, अर्थात किसी भी भाषा पर निर्णय लेना चाहिए। किसको ध्यान में रखते हुए? इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए। तो ये निर्देशालय राजस्थान सरकार को ये याद दिलाता है कि आपको ये अधिनियम ध्यान में रखकर किसी भी जैसे कोई पत्र घोषित करती है, जैसे कोई घोषणा करती है, तो वो हिंदी भाषा में घोषणा होनी चाहिए। जैसे संसद चलती है राजस्थान की संसद, तो वो हिंदी भाषा में होनी चाहिए। ये कौन बताता है? तो ये बताता है आपका भाषा अधिनियम पारित जो 1956 में हुआ था, ये अधिनियम बताता है। और निर्देशालय इसका निर्देश देता है किसको? राजस्थान सरकार को। और राजस्थान सरकार को ये कहता है कि आप जो भी कार्य करें वो हिंदी भाषा में होना चाहिए, न कि अदर भाषा में, क्योंकि आपने ही 1956 में भाषा अधिनियम पारित किया। बात इतने तक समझ में आई। अब भाषा अधिनियम है, जो निर्देशालय है, ये पहले वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता था। ठीक है, वार्षिक पत्रिका। तो भाषा विभाग, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं। भाषा विभाग का जो निर्देशालय, ठीक है, जो भाषा विभाग था, भाषा विभाग, पुस्तकालय विभाग, इन डीपली से तो क्वेश्चन पूछेगा आपको। पुस्तकालय से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आपको भाषा से पूछ लेगा, तो आपको भाषा याद रखना है। आप सोचोगे कि हम तो लाइब्रेरी की क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें भाषा कहाँ से आई? लेकिन लाइब्रेरी में पहले ये लाइब्रेरी पुस्तकालय, अभी वर्तमान इसका नाम है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, लेकिन पहले इसका नाम था भाषा विभाग अलग था, पुस्तकालय विभाग अलग था। तो अब वर्तमान में भाषा एवं पुस्तकालय, तो भाषा क्या है? तो भाषा को हमको डीपली पढ़ना है। ठीक है, भाषा क्यों शब्द आया, तो आप सुनते रहिए भाषा को क्यों जोड़ा गया पुस्तकालय में, इसके कारण। तो भाषा विभाग निर्देशालय, ठीक है, निर्देशालय 1965। अब ये निर्देशालय का कार्य क्या है? तो ये वार्षिक पत्रिका पहले घोषित करता था। तो सबसे पहले वार्षिक पत्रिका 1972 से यह एक वार्षिक पत्रिका घोषित करता है। वार्षिक पत्रिका घोषित करता है। और यह पत्रिका, इस पत्रिका का नाम क्या है? तो इस पत्रिका का नाम है भाषा परिचय। ठीक है, इस पत्रिका का नाम है भाषा परिचय। भाषा परिचय, इसका नाम क्या है? भाषा परिचय। ठीक है,
इतनी तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या है क्या कि एक भाषा विभाग था और इसका निर्देशालय बनाया गया 1965 में, और 1972 से यह एक वार्षिक पत्रिका घोषित करता था, और इस पत्रिका का नाम था भाषा परिचय। क्या नाम था? भाषा परिचय। अब पहले आपका ये पत्रिका वार्षिक होता था। वार्षिक मतलब एक वर्ष में इसको प्रकाशित किया जाता था। वार्षिक प्रकाशित होता था। वार्षिक प्रकाशित होता था। लेकिन परंतु यहां से लिख दिया जाए परंतु या लेकिन, दोनों लिख लीजिए। ठीक, लेकिन मार्च 2006 से इसको कितना कर दिया गया? त्रिवर्षीय। ठीक है, त्रिवर्षीय कर दिया गया, अर्थात 3 वर्ष, मतलब वार्षिक था लेकिन इसको मतलब 3 वर्षों के बाद होगा त्रिवार्षिक, त्रिवर्षीय कर दिया गया। से कर दिया। क्या पता चला आपको कि पहले एक पत्रिका, मतलब निर्देशालय एक पत्रिका घोषित करता था। कब से? 1972 से। पत्रिका का नाम क्या था? भाषा परिचय। और भाषा परिचय पहले वार्षिक होता था, मतलब वार्षिक, एक साल में एक बार प्रकाशित होता था, लेकिन मार्च 2006 के बाद इसे त्रिवर्षीय प्रकाशित कर दिया, अर्थात 3 वर्षों के बाद एक बार प्रकाशित होगा। और इस जो ये आपका था पत्रिका, इस पत्रिका को कुछ शुल्क है। ठीक है, शुल्क कितना है? शुल्क लेते थे, शुल्क है आपका 40 रुपये, लेकिन निःशुल्क बांटता था एक दिन। ये जो निर्देशालय था, ये इस पत्रिका को एक दिन, वर्ष में एक दिन निःशुल्क बांटता था, और उस डेट को आपको ध्यान में रखना है। वह डेट कौन सी है? तो वह डेट है 14 सितंबर, क्योंकि हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के समारोह पर लेकिन निःशुल्क घोषित करता था ये 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है आपका। हिंदी दिवस, जो हिंदी दिवस समारोह पर जो मेहमान आते थे, जो लोग आते थे वहाँ पर, उनको ये निःशुल्क देता था। क्या? ये आपका वार्षिक जो होता था आपका पत्रिका, भाषा परिचय पत्रिका था, जो 14 सितंबर को ये निःशुल्क देता था। ठीक, क्यों? क्योंकि इस दिन भाषा दिवस था। क्या था? इस दिन भाषा दिवस था। बात आपको इतनी तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात आपको इतनी तक समझ में आ गई होगी। क्या क्या समझा? वापस समझिए एक बार फिर से कि भाषा दिवस, निर्देशालय भाषा विभाग, ठीक है, निर्देशालय 1965 में, और ये 1972 से एक पत्रिका घोषित करता था, और जिस पत्रिका का नाम था भाषा परिचय, और इस 14 सितंबर को ये निःशुल्क घोषित करता था। लेकिन ये इसका 40 रुपये शुल्क लेता था। ठीक, 40 रुपये शुल्क लेता था। अब बात करते हैं इसके नाम परिवर्तन की। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी क्वेश्चन बनता है, जो पुस्तकालय से निर्मित क्वेश्चन बनता है, वो आता है आपका हेडिंग क्वेश्चन। ठीक, तो अभी बात करते हैं किसके बारे में? तो अभी बात करते हैं पुस्तकालय विभाग और भाषा विभाग का विलय किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, किस कारण हुआ और किसने किया, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको एक डेट याद रखनी है, आपको एक डेट याद रखनी है। कौन सी डेट? 1 जनवरी कितनी? 2001। 1 जनवरी 111, बस कुछ नहीं याद रखना है आपको। 111
1 तारीख, पहला ही महीना और पहला ही वर्ष। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 1-1-1। तो 1-1-1 को हुआ क्या, अर्थात 1 जनवरी 2001 को क्या हुआ? तो 1 जनवरी 2001 को राजस्थान सरकार ने एक राज्यादेश को पारित किया, जिसमें जो पहले ये भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आते थे, उनको अब सीधे राजस्थान सरकार के अधीन कर दिया गया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के काम ज़्यादा होने के कारण उनसे सार्वजनिक पुस्तकालयों की देखभाल और सार्वजनिक पुस्तकालयों को में सुविधा अपर्याप्त होने के कारण राजस्थान सरकार ने उससे ये विभाग छीन लिए। कौन कौन से? भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग, और इन दोनों को मिलाकर एक नाम रखा गया, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। आई मोस्ट मतलब मुद्दे पे आ गए हम। अब मुद्दा हमने स्टार्ट कर चुके हैं कि 1 जनवरी 2001 से हमारा मुद्दा स्टार्ट हो गया। क्या कि राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये दोनों विभाग छीनकर इन दोनों विभाग का एक विभाग बना दिया गया, और इस एक विभाग का नाम रखा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग 1 जनवरी 2001 को राजस्थान सरकार ने भाषा विभाग एवं भाषा विभाग तथा पुस्तकालय विभाग को मिला लिया। पुस्तकालय विभाग को अपने अधीन कर इसे मिला लिया, इसे मिलाकर अपने अधीन कर लिया, विभाग को मिलाकर अपने अधीन कर लिया, सीधा राजस्थान सरकार के अधीन होगा, अपने अधीन कर लिया। ठीक, अपने अधीन कर लिया, और नाम बदल कर रखा। क्या रखा? तो आपका रखा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। एक ही नाम रख दिया, अर्थात इन दोनों विभागों से एक ही विभाग बना। कौन सा? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। क्या नाम रखा? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक, अब बात करते हैं आगे बात करें तो 1 जनवरी 2001 में क्या हुआ? आपके 1 जनवरी 2001 को एक घटना हुई। क्या घटना हुई? कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को हटाकर किसके अधीन कर लिया? राजस्थान सरकार के अधीन कर लिया, और इसका नाम बदलकर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग रख दिया गया। अर्थात दो विभागों को एक साथ मिला लिया और इन विभागों को मिलाकर अपने अधीन कर लिया। और क्यों किया? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये संभल नहीं रहे थे कुछ विभाग, और राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालयों की कुछ निर्माण हो नहीं रहे थे। किससे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। तो इसी कारण सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए, ठीक है, उनके हितों के लिए राजस्थान सरकार ने इसे अपने अधीन कर और एक विभाग बना दिया कि अलग अलग विभाग होगा तो इसका निर्माण नहीं होगा, और एक विभाग करके इसका निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। ठीक, अब बात करते हैं कुछ आगे बात करें तो चलते हैं कि जो राजस्थान सरकार है, जो मतलब इसका 1 जनवरी 2001 से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन कितने सार्वजनिक पुस्तकालय थे, ये आपको याद होना जरूरी है। तो 1 जनवरी 2001 से पहले राजस्थान में कुल 40 सार्वजनिक पुस्तकालय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपके हैं 323।
कौन कौन से हैं, किस किस विभाग में, जिला में कितने हैं, जिला पुस्तकालय कितने हैं, ठीक है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कितने हैं, मंडल पुस्तकालय कितने हैं, ठीक, और ग्राम पंचायत पुस्तकालय कितने हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी अभी इसी वक्त, ठीक। तो चलते हैं आगे बात करते हैं पुस्तकालय कितने थे, ठीक है, और इसका नाम, दोनों को नाम एक साथ करने से पहले पुस्तकालय कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, मंडल पुस्तकालय कितने हैं, जिला पुस्तकालय कितने हैं, पंचायत समिति पुस्तकालय कितने हैं। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2001 से पहले कुल सार्वजनिक पुस्तकालय थे केवल और केवल 40। लेकिन वर्तमान में आपके हैं 323। कौन कौन से हैं आप ध्यान में रख लीजिए। पहले आपके लिख लेते हैं हम राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तो वो है आपका 1। राजस्थान में केवल एक ही ऐसा पुस्तकालय जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कितने हैं राजस्थान में, तो 1, ठीक। 2 नंबर बात करते हैं जिला पुस्तकालय। तो आपके जिला पुस्तकालय आप कैसे याद रखोगे कि राजस्थान में जिले कितने हैं, 33, तो जिला पुस्तकालय 33, ठीक है, जिले 33 तो जिला पुस्तकालय 33। बात करते हैं थर्ड के बारे में, आपका आता है मंडल पुस्तकालय। तो मंडल पुस्तकालय आप गाएंगे 7। संभाग कितने राजस्थान में, संभाग 7 है, तो मंडल पुस्तकालय आपके होंगे 7। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत पुस्तकालय। तो ग्राम पंचायत पुस्तकालय आपके है 282। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत में 2 भाग है। एक तो आपके है कि माध्यमिक जो स्कूल है उसके परिश्रम में कितने हैं और पंचायत समिति में कितने हैं। तो स्कूली एक आपका आता है, इनके बारे में यहाँ बात करता हूँ। एक आपका आता है माध्यमिक स्कूलों के परिसर में, माध्यमिक स्कूल में, तो माध्यमिक स्कूलों में आपके आएंगे 276 और बाकी जो बसेंगे 6 बसेंगे और वो 6 आएंगे पंचायत समिति में, पंचायत समिति मुख्यालय। इसमें कितने आएंगे, तो इसमें आएंगे आपके 6, जिसे हम तहसील पुस्तकालय भी कहते हैं, तहसील पुस्तकालय कहते हैं। बात आपको इतनी समझ में आ गई। आप समझिए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, उसमें अगर आपको समझ में आ गई, आपके 2 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो गए हैं। 2 क्वेश्चन कितने के हैं, 4 नंबर के हैं, ठीक है, आपको 4 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप आत्मा में विश्वास रखिए, दिल में विश्वास रखिए और मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि हमारे 4 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अगले और वीडियो में 4 नंबर और आपको ऐसे 4 नंबर मिलते रहेंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, पूरा देखकर एक आप मज़ा लीजिए उस वीडियो का, ठीक है, इतना मज़ा आएगा आपको। बात करी हमने कि 1 जनवरी 2001 से पहले कुल सार्वजनिक पुस्तकालय थे राजस्थान में 40। पहले कितने थे, तो पहले थे कुल 40, लेकिन वर्तमान में 323। वर्तमान कितने हैं, 323।
जिसमें से राज्य केंद्रीय पुस्तकालय 1, जिला पुस्तकालय आपके 33 जिले हैं। ठीक है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य कितना है, राजस्थान में राज्य 1 है तो 1, ठीक, राजस्थान 1 है तो 1। जिला पुस्तकालय, जिले कितने, 33। मंडल पुस्तकालय और संभाग कितने हैं, 33। ग्राम पंचायत पुस्तकालय 282, बस 282 है, ठीक। और आपके जो और ग्राम पंचायत में आपके 2 अलग अलग भाग होंगे, माध्यमिक स्कूल और पंचायत समिति मुख्यालय। अब बात करते हैं आगे। सार्वजनिक विद्यालयों का पुस्तकालयों का नाम अदला बदली हुई है, कुछ नाम अदला बदली हुई है। तो इस राजस्थान के जो वर्तमान में 323 पुस्तकालय हैं, 323 पुस्तकालय में से 35 पुस्तकालयों का नाम 4 सितंबर 2017 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बदलकर इसका नाम रखा दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। तो आपको याद रखना है 4 सितंबर 4/9/2017 को राजस्थान के 35 सार्वजनिक पुस्तकालयों का नाम 35 सार्वजनिक पुस्तकालयों का नाम बदलकर क्या रखा, दीनदयाल उपाध्याय रखा। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय रखा। तो 4 सितंबर 2017 को राजस्थान के 35 सार्वजनिक विद्यालयों का नाम बदलकर क्या रखा, दीनदयाल उपाध्याय रखा। ठीक, इतने तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो और आपको पूछ ले कि ये नाम बदलने वाली मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री आपको लिखना है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो 4 सितंबर 2017 को 35 सार्वजनिक विद्यालयों का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया। और फिर आई कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के सरकार के कौन बने, आपके अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत ने और बदला बदली कर दी और इसे नाम बदल दिया, वापस कर दिया सार्वजनिक विद्यालय। तो इसकी आपको डेट याद रखनी है। तो वो आपको डेट है आपकी 10 जून 2019। 10 जून 2019 को उन्हीं 35 दीनदयाल उपाध्याय सार्वजनिक विद्यालय, 35 दीनदयाल उपाध्याय सार्वजनिक विद्यालयों का नाम बदलकर क्या रखा, वापस राजकीय सार्वजनिक विद्यालय रखा। पुस्तकालय का नाम सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम सार्वजनिक पुस्तकालय रखा। ठीक, वापस से अशोक गहलोत बने और अशोक गहलोत कहा कि मैं करने वाला, राजस्थान में जो मेरा चलेगा वो होगा। वसुंधरा राजे कौन है जो हमारे पुस्तकालय का नाम बदल देती है। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने वापस
10 जून 2019 को नाम बदल कर वापस राज्य के सार्वजनिक विद्यालय रख दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे और इससे आगे क्या हुआ। ठीक है, आपको आज तो समझ में आ गया कि विभाग, भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग को एक कर दिया गया, और इन दोनों को, इनका नाम अदला बदली और राजस्थान में है कितनी, इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नए एपिसोड में आगे। धन्यवाद।